हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लोकोक्तियाँ और मुहावरे के बारे में अध्ययन कराऊंगी। लोकोक्ति का पहले देखिए इसका अर्थ। लोकोक्ति यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति। किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात। लोक का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात। इसके अंतर्गत किसी कवि की प्रसिद्ध पंक्ति भी आ जाती है। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है। समाज के जो प्रबुद्ध विद्वान साहित्यकार या कवियों आदि द्वारा जब किसी प्रकार के लीक अनुभवों को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया जाता है तो उनको प्रयुक्त करना सुगम हो जाता है। ये वाक्य अथवा लोकोक्तियां, कहावतें भी कह सकते हैं, इनको सूक्ति भी कह सकते हैं। गद्य एवं पद्य दोनों में ही देखने को मिलते हैं ये। मतलब कवि और साहित्यकारों की जो प्रसिद्ध पंक्तियां होती है, उक्ति होती है, उनको लोकोक्तियां बोलते हैं। लोकोक्तियां कहते हैं लोगों द्वारा कही हुई बात को लोकोक्ति साधारण भाषा में बोल सकते हो। लोगों द्वारा कही हुई बात, इसका अर्थ हो जाएगा लोकोक्तियां। अब है मुहावरा। मुहावरा किसको बोलते हैं? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है जिसका अर्थ लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो, जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। संक्षेप में या फिर ऐसे कह सकते हो संक्षेप में या छोटे सीमित शब्दों में ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, वह मुहावरा कहलाता है। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर पता चल गया। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों द्वारा कही हुई बात। विद्वानों या साहित्यकारों, कवियों द्वारा कही गई जो पंक्तियां हैं, उक्तियां हैं, उनको तो बोलते हैं लोकोक्ति। और मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसको मुहावरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए लोकोक्तियां और उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। कुछ कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं, पहले इन्हें देखिए। जैसे पहली है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है, इसको कम ज्ञान होता है, वो ज्यादा बोलता है व्यक्ति। ठीक है, इसको अपने शब्दों में वाक्य में प्रयोग कर लो किसी भी तरीके से। जैसे रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक कहना मतलब शुरू ही करा था और अपने आप को सिंगर ही मान बैठा, गायक ही मान बैठा। तो सच ही कहा गया है, गाया गया है ना उससे ढंग से, तो सच ही कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरी देखिए लोकोक्ति, अपना हाथ जगन्नाथ। अपने हाथ से किया गया कार्य ही विश्वसनीय और कल्याणकारी होता है। ठीक है,